अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन, इसके बारे में बहुत बड़ी खबर है और ये एक बहुत ही बड़ी हार है। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। जिमी डिमोन सालों से कह रहे हैं कि क्रिप्टो बिटकॉइन एक स्कैम है। 2017 से जब बिटकॉइन पॉपुलर होना शुरू हुआ तब से कह रहे हैं, लेकिन वो चुपके से कंसेंसस में इन्वेस्टेड थे और कंसेंसस को इथेरियम बनाने में मदद कर रहे थे। आखिरकार जेपी मॉर्गन ने इथेरियम का एक प्राइवेट वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम ओनिक्स था और उस पर उन्होंने अपना जेपीएम कॉइन बनाया। एक स्टेबल कॉइन था, लेकिन ये सब एक प्राइवेट नेटवर्क में था, एक वर्ल्ड गार्डन। तो कोई इस पर भरोसा नहीं करता था और ना ही कोई इसे इस्तेमाल करना चाहता था। तो अब उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने अपने दरवाजे पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए खोल दिए हैं और हमने सालों में देखा कि बहुत सी फर्म जिन्होंने प्राइवेट चेन्स बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपना सबक सीख लिया और अब वो पब्लिक पर जाना चाहती है। आईबीएम ने भी हाइपरलेजर और बहुत कुछ के साथ मिलकर अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया, लेकिन अब वो सब पब्लिक नेटवर्क पे जाना चाहते हैं। तो हेडलाइन कुछ ऐसी है कि जेपी मॉर्गन का किनिक्स ऑन चेन टेस्टनेट डिबेट पर पब्लिक ब्लॉकचेन से जुड़ना चाहता है। तो उन्होंने ओनिक्स को किनिक्स नाम से रीब्रांड किया है। ये हाल ही की बात, और ये बात कि वो ओंडू जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन से जुड़ रहे हैं, ये बड़े ही कमाल की बात। तो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जेपी मॉर्गन जेपीएम ने अपना पहला कदम पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर रखा है अपने किनिक्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए। ओंडू चेन के टेस्टनेट पर एक टोकनाइज्ड यूएस ट्रेजरी ट्रांजैक्शन सेटल करके ये पायलट, जिसके डिटेल्स कॉइनडेस्क के साथ शेयर किए गए, एक प्रेस रिलीज में है। टेस्टनेट पर डिलीवरी वर्सेस पेमेंट डीवीपी ट्रांजैक्शन का डिबेट, एक नया लेयर 1 ब्लॉकचेन जो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रियल वर्ल्ड एसेट को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ दो बड़े टेकअवेज। पहला, सबसे बड़े बैंक की पब्लिक ब्लॉकचेन के सामने बड़ी हार हुई है, और दूसरा, टोकनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने की तरफ लगातार बढ़ना और बहुत कुछ। तो क्या आपको डायरेक्शन दिख रहा है? सब उसी तरफ जा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, बैंक हो या अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही मैं आपको बता रहा था। गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स और मार्केट ब्लॉकचेन पर चलेंगे, और हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यह सब किसने शुरू किया। वो था ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे अमीर एसेट मैनेजर, और बाकी वॉल स्ट्रीट भी फॉलो कर रहा है। और अब ये एक बड़ी रेस होने वाली है। गेम थ्योरी चल रही है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो किनिक्स, जिसके बारे में रिलीज कहती है कि वो रोजाना $2 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम प्रोसेस करता है, उसने पेमेंट लेग संभाला है, जबकि ओंडू फाइनेंस के टोकनाइजेशन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी फंड OUSG ने असेट लेग बनाया है। चेन लिंक रन टाइम इन्वायरमेंट को, जो क्रॉस चेन वर्कफ्लो को कोऑर्डिनेट करने का सिस्टम है, उसने दोनों नेटवर्क के बीच सेटलमेंट को सिक्योर किया है। तो ये बड़े ही कमाल की खबर है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, किस लेवल पर है। ये एक बहुत बड़ी हार है, ये बहुत बड़ी एडॉप्शन न्यूज है। ये ओंडू और चेन लिंक के लिए एक बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर या कोई कोवर्कर है जो अभी भी क्रिप्टो को लेकर ऑन द फेंस है, तो उन्हें ये न्यूज भेजे। उन्हें पूछे कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक ये क्यों कर रहा है, वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर क्यों बिल्ड कर रहे हैं जिसका टोकन आप खरीद सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज और एसेट्स स्कैम है, ये पोंजी स्कीम है ना। फिर भी बैंक्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पर बिल्ड कर रहे हैं, क्यों? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।